नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त MS आडर और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं चैप्टर नंबर 43। रेवन ने सिर हिलाया, उसकी सांसें भारी थीं। हिमांग, मैं उसे खोना नहीं चाहता। उसकी टूटी आवाज़ में सारी बातें और ज़्यादा दर्द दे रही थी सभी को। राहुल ने रेवन के कंधे पर हाथ रखा। रेवन, हम सब मिलकर इसे ठीक करेंगे, उसने कहा। उसकी आवाज़ में दोस्ती की गर्मी थी। मुंबई पहुंचते ही वे राम्या के ऑफिस गए। शहर की चकाचौंध और भीड़ में उनके दिलों की बेचैनी को और बढ़ा दिया। राम्या एक मीटिंग में थी, लेकिन हिमांग और राहुल ने उसे बाहर बुलाया। राम्या को देखते ही रेवन की सांसें थम गईं। उसका चेहरा सुंदर लेकिन तनावग्रस्त था। रेवन, तुम यहाँ? उसने हैरानी से कहा। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। रेवन की आंखें नम थीं, उसकी उंगलियां काँप रही थीं। राम्या, साहिल कौन है? तुम मुझे क्यों धोखा दे रही हो? उसने टूटी आवाज़ में पूछा। राम्या का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी सांसें तेज़ हो गई। रेवन, ये गलतफहमी है। साहिल सिर्फ मेरा दोस्त है यार, उसने हड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें इधर उधर भटक रही थीं। हिमांग ने सख्त स्वर में कहा, राम्या, सच बोलो, रेवन तुम्हारा पति है। उसकी आंखें राम्या के चेहरे को भेद रही थी, जैसे वो उसके मन के हर राज को पढ़ लेना चाहता हो। राम्या ने सिर झुकाया, उसकी सांसें भारी थीं। हाँ, मैं साहिल के करीब आ गई थी। रेवन, तुम हमेशा ड्यूटी पे रहते हो। मैं अकेली थी, उसने टूटी आवाज़ में कहा। उसकी आंखें नम थी। रेवन का चेहरा गुस्से और दर्द से लाल हो गया। राम्या, मैं तुम्हारे लिए जीता हूँ, उसने चीखते हुए कहा। उसकी उंगलियां मुट्ठी में कस गईं। राहुल ने रेवन को शांत किया। उसका हाथ रेवन के कंधे पर था। राम्या, रेवन तुमसे बेइंतहा प्यार करता है, क्या तुम उसे एक और मौका दोगी? राहुल ने नरम स्वर में पूछा। राम्या ने आंखें चुराते हुए अपनी बात को नहीं कहा, मगर फिर मजबूरन उसने अपनी नम आंखों से रेवन की ओर देखा। रेवन, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। लेकिन तभी हिमांग का फ़ोन बजा। दूसरी ओर से सौम्या की कांपती आवाज़ गूंजी। हिमांग, घर पर कोई घुसा है, माँ चीख रही है। हिमांग की सांसें थम गईं, उसकी उंगलियां फ़ोन को कसकर पकड़े हुए थी। सौम्या, दरवाज़ा बंद करो, मैं अभी आ रहा हूँ, उसने चीखते हुए कहा। रेवन और राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। हिमांग ने रेवन की ओर देखा। रेवन, राम्या को अपने साथ ले चलो, हमें ऑर्किड सिटी वापस जाना होगा, उसने गंभीर स्वर में कहा। वे तुरंत ऑर्किड सिटी के लिए निकल पड़े। रास्ते में हिमांग की आंखें सड़क पर थीं, लेकिन उसका दिल सौम्या और स्मृति के पास था। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग को कसकर पकड़े हुए थीं। सौम्या, मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा, उसने मन ही मन कहा। उसकी सांसें तेज थीं। तभी कार की खिड़की से एक ठंडी हंसी गूंजी, जैसे वो नकाब पोश साया उनकी हर हरकत पर नजर रखे हो। हिमांग की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी पिस्तौल तैयार थी। ये साया कहाँ से आ रहा है, उसने दांत पीसते हुए कहा। रेवन की सांसें भारी थीं। हिमांग, क्या ये वही साया है जो स्मृति आंटी के पीछे था, उसने पूछा। हिमांग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अंधेरे को चीर रही थीं। सौम्या और स्मृति का खतरा, राम्या का धोखा, नीलम जड़े गहने का रहस्य, सब कुछ एक भयावह जाल की तरह उनके चारों ओर बुन रहा था। प्रेम नगर की सड़कों पर बोलेरो दौड़ रही थी, लेकिन हवा में वो ठंडी हंसी अभी भी गूंज रही थी, जैसे साया उनकी हर सांस को निगलने को तैयार हो। सौम्या और हिमांग का प्यार एक गहरी आग था, लेकिन ये डरावनी साजिश का कोई अंत नहीं था। राम्या की आंखों में आंसू थे। रेवन, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रेवन ने उसे गले लगाया और उनके बीच में प्यार की एक नई उम्मीद जगी। हिमांग ने राहुल की ओर देखा और कहा, राहुल, फाइनली हमने इनका परिवार बचा लिया। लेकिन तभी हिमांग का फ़ोन बजा। सौम्या की कांपती हुई आवाज़, हिमांग, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, प्लीज़। हिमांग की सांसें थम गई और उसने फिर से सौम्या को दिलासा देते हुए कहा, दरवाज़ा बंद करो, मैं अभी आ रहा हूँ। और फिर सौम्या की कांपती आवाज़ आई, हिमांग, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। हिमांग ने सौम्या को दिलासा देते हुए कहा, डोंट वरी सौम्या, हम सब जल्द तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे, तुम दोनों बस छिपे रहना। सौम्या ने कहा, हिमांग, हम कमरे में छिपे हैं, जल्दी आ जाओ। हिमांग ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। घर पहुंचते ही हिमांग ने अपनी पिस्तौल निकाली और दरवाज़ा खोला। अंदर सन्नाटा था, लेकिन खिड़की टूटी हुई थी। सौम्या और स्मृति कमरे से बाहर आए। सौम्या बेहोश हो गई।
हिमांग ने उसको अपनी बाहों में थामा। उसने बेहोशी के आलम में धीरे से कहा, हिमांग तुम आ गए। हिमांग ने उसे गले लगाया और कहा, सौम्या मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राहुल और रेवन ने घर की तलाशी ली। रेवन ने एक नोट उठाया। हिमांग ये लिखा है, गहना मेरा है। सौम्या की सांसें तेज हो गई। हिमांग ये साया फिर से, उसने कहा। सौम्या बेहोश हो गई। हिमांग ने उसको अपनी बाहों में थामा। उसने बेहोशी के आलम में धीरे से कहा, हिमांग तुम आ गए। और फिर उसके बाद में राहुल और रेवन ने जैसे ही तलाशी ली, फिर उन्होंने कहा, अरे ये तो फिर से वो हिमांग, ये साया फिर से। हिमांग ने उसे अपनी बाहों में लिया और कहा, सौम्या मैं इसे ढूंढ लूंगा। स्मृति ने कहा, हिमांग ये क्या चल रहा है बेटा। हिमांग ने कहा, आंटी कोई हमसे गहना चाहता है लेकिन मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। रात को हिमांग और सौम्या छत पर थे। सौम्या ने हिमांग के सीने पर सिर टिकाया और बोली, हिमांग तुमने रेवन और राम्या को फिर से जोड़ दिया। हिमांग ने उसके होठों को करीब लाते हुए कहा, सौम्या प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उनका भी और हमारा भी। उनका किस उस चांदनी रात में एक गहरी कविता बन गया। सौम्या ने कहा, हिमांग थैंक यू। हिमांग ने उसे गले से लगाया और बोला, क्या तुम जानती हो तुम मेरे लिए वो तारा हो जो हर अंधेरे में चमकता है। रेवन और राम्या भी पास ही खड़े थे। राम्या ने रेवन का हाथ थामा और कहा, रेवन मुझे माफ़ कर दो। रेवन ने उसे गले से लगाया और कहा, राम्या तुम मेरी ज़िंदगी हो। उनकी सांसें एक दूसरे में मिली और फिर अंत में प्यार की जीत हुई। लेकिन हिमांग की नज़रें उस नोट पर थी। उसने सौम्या को कसकर गले लगाया और कहा, सौम्या ये साया अभी बाकी है लेकिन हमारा प्यार इसे हरा देगा। सौम्या ने उसकी आंखों में देखा और बोली, हिमांग तुम मेरे साथ हो, मुझे कोई डर नहीं है। उनकी सांसें एक दूसरे में मिल रही थीं और उस रोमांटिक पल में एक अजीब सी नई शुरुआत हो रही थी। साया लेकिन अभी भी बाहर था। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।